Yes, it is true. ICSI is coming out with its new syllabus. But वो नया सिलेबस क्या है और आपको कैसे इंपैक्ट करेगा? इंपैक्ट तो करेगा, बट कैसे करेगा? ठीक है, और आप भी अपना ओपिनियन कैसे वॉइस कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। बात बाकी वीडियो की तरह नहीं है कि आपको इंपैक्ट नहीं करेगा, ये वीडियो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है। सो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप आराम से जो है ना, मतलब इसको एक एकेडमिक वीडियो देख करके आप चलिए, एकेडमिक वीडियो जैसे आप समझने का कोशिश करते हैं वैसे ही इस वीडियो का एकेडमिक वीडियो समझ करके चलिए। लास्ट तक देखना वीडियो को बहुत जरूरी है, शेयर करना वीडियो को बहुत जरूरी है ताकि मास अवेयरनेस फैले। सो इंस्टीट्यूट का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि हर वो 5 टू 7 इयर्स का गैप में 5 टू 7 इयर्स का गैप में सिलेबस को रिवाइज करता है। ये कोई पहली बार नहीं है, ठीक है। मेरे सामने आईसीएसआई जब से मैं पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी 3 बार सिलेबस को रिवाइज कर चुका है। ये 4th टाइम होगा जब सिलेबस का रिवीजन होगा। अब आपको ये कैसे इंपैक्ट करेगा और आप अपना ओपिनियन यहां पर कैसे दे सकते हैं और क्या ओपिनियन देना है, ठीक है। ये देखिए गूगल फॉर्म आईसीएसआई ने निकाला है, ठीक है। और इस पर जो आप लोग कंप्लेन करते रहते हैं ना हमेशा से, सिलेबस लंबा है, एमसीक्यूज और होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करने चाहिए, वो यहां पर आपसे इंस्टीट्यूट ने आपका राय मांगा है, तो वो राय भी आपको देना है, क्या नहीं देना है। मैं भी ये सबमिट करने वाला हूं फॉर्म, ठीक है। और इस फॉर्म का लिंक भी मैं आपको दूंगा, बट वीडियो को पूरा अच्छे से देखते चलिए। पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं। आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2023 2023, नाम से पता चल रहा है कि 2022 वाले बच्चों के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है, 2023 वाले बच्चों के ऊपर इंपैक्ट है, 2023 वाले बच्चों के ऊपर इंपैक्ट है। सर मान लीजिए सर अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं या प्रोफेशनल दे रहे हैं या सीएसईटी दे रहे हैं, ठीक है, 2022 में। देखो, अगर आप ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर कर चुके हैं, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सीएस एग्जीक्यूटिव, ओके, देन even if the new syllabus comes in 2023 it is not going to be applicable in you. एग्जीक्यूटिव का नया सिलेबस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। वैसे अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं तो चाहे आप इस साल एग्जाम दे, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे, 2024 में एग्जाम दे, 2025 में एग्जाम दे, आपके ऊपर भी ये वाला सिलेबस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। वंस यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर अ पर्टिकुलर लेवल, तो उस लेवल का ओल्ड सिलेबस ही आपके ऊपर एप्लीकेबल है। हाँ, आप मान लो 2022 में एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा रखे, ठीक है, 2022 में 2022 में आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो चाहे नया सिलेबस 2023 में आ जाए, बट आप 2023 में जब एग्जाम देंगे ओल्ड सिलेबस में देंगे, 2024 में एग्जाम देंगे ओल्ड सिलेबस में देंगे। अंडरस्टैंड? अनलेस आप खुद से स्विच करना चाहो नया सिलेबस में, तो आपके पास ओल्ड सिलेबस का हमेशा ऑप्शन रहेगा इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर द ओल्ड सिलेबस। लेकिन जो सीएसईटी वाले बच्चे हैं, मान लो वो 2022 में सीएसईटी पास किए, तो ऑब्वियस बात है बाय डिफॉल्ट वो सीएस एग्जीक्यूटिव जो है, सीएस एग्जीक्यूटिव जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसी में उनको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान लो जो बच्चा सीएसईटी 2023 में पास करेगा, 2023 में पास करेगा और उस समय एग्जीक्यूटिव का नया सिलेबस आ गया है, तो फिर बाय डिफॉल्ट वो नया सिलेबस में रजिस्टर होगा, उसके लिए नया सिलेबस एप्लीकेबल रहेगा। सिमिलरली जैसे अभी आप सीएस एग्जीक्यूटिव 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव 2022 में एग्जाम दे रहे हैं और आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, और उस समय जब आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया उस समय तक नया सिलेबस आया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आप सीएस प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस में ही रजिस्टर होइएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन मान लो आपने एग्जीक्यूटिव जो है ना क्लियर किया 2023 में और तब तक तो नया सिलेबस आ गया, तब बाय डिफॉल्ट आप सीएस प्रोफेशनल के नया सिलेबस में ही रजिस्टर होइएगा। क्लियर है सर? समझ में आ गया? दोस्तों वापस से रिवाइंड करके देख लेना अगर आपको कुछ दिक्कत आए तो। सीएस प्रोफेशनल में जो ऑलरेडी रजिस्टर है उसके लिए तो ये है ही नहीं, भगवान नहीं करे कि उसको नया सिलेबस में जबरदस्ती शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि इसका मतलब वो 4-5 साल जो है ना सीएस प्रोफेशनल में पड़ा हुआ है, वो हम होने नहीं देंगे अगर आप मेरे बच्चे। So if you are in CS professional already, then you will have to appear your exams in CS professional old syllabus, irrespective कि 2023 में नया सिलेबस आ गया, लेकिन आप तो प्रोफेशनल वाले बच्चे ऑलरेडी हैं, तो आपको ओल्ड सिलेबस में ही एग्जाम अपना देना है। ओके, फर्क क्या है? फर्क क्या है ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में? नया सिलेबस जो लेकर के आ रहा है आईसीएसआई, न्यू सिलेबस जो लेकर के आ रहा है आईसीएसआई, सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस प्रोफेशनल के लिए लेकर के आ रहा है, ईटी का तो नया ही है। तो नया सिलेबस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में क्या क्या चेंजेस है? बहुत बढ़िया चेंजेस है। पहले बात तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इस नए चेंजेस का। देखो, सबको पता है कि सीएस में मॉड्यूल 1 में सबसे कोर पेपर कौन सा है? मॉड्यूल 1 के अंदर सबसे कोर पेपर आपका क्या है सीएस में? सबको पता है। एग्जीक्यूटिव लेवल पहले बात कर रहे हैं, फिर प्रोफेशनल का बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव लेवल पर मॉड्यूल 1 में सबसे कोर पेपर आपका क्या है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ। और मॉड्यूल 1 में एक पेपर ऐसा है जो मैं चिक चिक करके चिल्लाते रहता हूं हमेशा कि यार
ये तो कंपनी लॉ अगर पढ़ लिया तो ये वाला पेपर हो जाएगा। चीख चीख करके मैं हमेशा से चिल्लाते रहता हूँ, वो वाला कौन सा पेपर है मेरे को बताओ, वो वाला कौन सा पेपर है जो मैं चीख चीख करके कब से चिल्लाते रहता हूँ कि अगर कंपनी लॉ पढ़ लिया। मैं हमेशा क्या बोला है, कंपनी लॉ तुम पढ़ रहे हो ये मत सोचो, मैं जब बच्चों को क्लासेस पढ़ाता हूँ मेरा कंपनी लॉ का क्लासेस चला जाता है बेटा 120 125 क्लास, 120 125 क्लासेस ऑफ कंपनी लॉ। बच्चे कंप्लेन भी करते हैं यार इतना सारा क्लासेस सर, आप इंडिया में इतना क्लास दे रहे हैं कंपनी लॉ का। तो मैं उनको समझाता हूँ ये 100 मार्क्स के लिए तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये तुम पढ़ रहे हो 150 170 मार्क्स के लिए, क्योंकि 50-70 नंबर एसबीसी का जो है ना वो कंपनी लॉ से ही बोरो करता है। तो मॉड्यूल 1 में मेन पेपर आपका कोर पेपर है कंपनी लॉ, और एकदम बकवास पेपर जो कि 50-70% सेम ही रहता है और रिपीटेशन रहता है वो है एसबीसी। आईसीएसआई को भी ये बात का पता चल गया फाइनली, और एसबीईसी को उन लोग रिमूव कर रहा है, एसबीईसी पेपर को उन लोग रिमूव कर रहा है बिकॉज इट्स अ रिपीटेटिव पेपर, तो दे आर रिमूविंग इट। मॉड्यूल 2 में आपका मेन पेपर कौन सा है, सच सच बताना, कोर पेपर मॉड्यूल 2 का। मॉड्यूल 2 में जो कोर पेपर है, मेन पेपर है वो क्या है, एसएलसीएम। बिल्कुल सही जवाब, एसएलसीएम। वो उन लोग मॉड्यूल 1 में लेकर के जा रहा है, बोला जो कोर पेपर है वो पहले पढ़ो, एसएलसीएम को मॉड्यूल 1 में लेकर के जा रहा है। तो मतलब सर पहले तो 8 पेपर होता था, अब आप बोल रहे हैं एसबीसी हट जाएगा तो 7 पेपर हो जाएगा। यू गॉट इट करेक्ट मैन, 7 पेपर्स हो जाएगा। ओ माय माय, नया सिलेबस अभी लाओ, नया सिलेबस अभी लाओ। ये देखो जेआईजीएल को इन लोग अनटच्ड रखा है, बोला जेआईजीएल जैसे पहले था वैसे ही अभी रहेगा, कोई चेंज नहीं है। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस कोई चेंज नहीं है, तो जेआईजीएल एज इट इज है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस एज इट इज है, टैक्स लॉ एज इट इज है। एक पेपर मॉड्यूल 1 से क्या हट गया, हाँ एसबीसी हट गया, उसके जगह क्या आ गया, मॉड्यूल 2 से जो कोर पेपर है वो मॉड्यूल 1 में ले आया एसएलसी। तो मॉड्यूल 1 में जेआईजीएल, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, एसएलसी। ये देखो इन लोग किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है, कोर। नाउ दे वांट टू एम्फेसाइज ऑन कोर पेपर, आलतू फालतू अंडू पंडू पेपर नहीं, कोर पेपर। तो मतलब मॉड्यूल 1 में क्या चेंज है, क्लियर है ना, एसबीसी से हट करके आपका एसएलसीएम आ गया। तो मॉड्यूल 2 जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में फिर सर एसएलसीएम तो गायब है, तो 3 ही पेपर बचेगा, ईबीसीएल एज इट इज रहेगा, ईबीसीएल आपका एज इट इज रहेगा। फिर एक नया पेपर आया मैनेजरियल कम्युनिकेशन, जिसमें तो भाई मेरा क्या बताएं, इतना मन है मैनेजरियल कम्युनिकेशन जो है ना, अभी आ जाए तो अभी से हम लोग चालू कर सकते हैं। मैनेजरियल कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन एट मैनेजरियल लेवल, मतलब यहां पर आपको पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा। देखो कंपनी सेक्रेटरी का काम ही क्या है, मेनली वही तो पूरा कोऑर्डिनेट करता है कंपनी के अंदर, पूरा कोऑर्डिनेशन का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, कोर्ट से कम्युनिकेशन करने से लेकर के ट्राइब्यूनल से कम्युनिकेशन करने तक, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना, डायरेक्टर लोग से कम्युनिकेट करना, तो भाई मैनेजरियल कम्युनिकेशन जबरदस्त पेपर है, हम ही पढ़ाएंगे। अच्छा सर ये तो एक नया पेपर आ गया, हाँ लेकिन रुक जाओ, आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स 100 मार्क्स का होता था ना, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स 100 मार्क्स का, और एफएमएसएम 100 मार्क्स का होता था ना, एफएमएसएम 100 मार्क्स का। एफएमएसएम का जो पेपर है ना, उसमें से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ना एसएम, एग्जीक्यूटिव से इन लोग उड़ा दिया, प्रोफेशनल लेवल पर ले गया। और जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स का पेपर है ना, उसको आधा बना करके, सिलेबस को आधा बना करके एफएम के साथ पंच कर दिया। पेश है इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स एंड एफएम, इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स एंड एफएम, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट्स, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स में जो तुम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग और ये सब सीखते हो ना कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स में, वो सब जो है आने वाले दिनों में हट जाएगा। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स जो है वो आने वाले दिनों में हट जा रहा है और एफएम के साथ पंच हो जा रहा है। तो जो 2 पेपर था ना, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट एंड एफएमएसएम 100 का, एसएम हटा दिया, और फिर वो वाला पोर्शन जो है उन लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स का जो मेन पोर्शन रहेगा, जो सीएस वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए वही डालेगा, आलतू फालतू पोर्शन हटा देगा। ये 7 पेपर रहेगा। तो एक बार जोरदार तालियां, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस बहुत बढ़िया बनाया जा रहा है, डबल थम्स अप। अब मैं यहां पर क्या चाहूंगा, इन्होंने सजेशन मांगा है कि एमसीक्यूज कंटेंट जो है वो और होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मैं तो यहां पर ये चाहूंगा, मैं यहां पर ये चाहूंगा कि जो ऑलरेडी एमसीक्यू पेपर है उसको तो एमसीक्यू पेपर रहने दीजिए, और जो सब्जेक्टिव पेपर है ना, सब्जेक्टिव पेपर, उसके अंदर कम से कम 30% टू 50% जो है ना एमसीक्यू आप इंट्रोड्यूस करिए। जैसे सीए लेवल पर होता है, सीए कोर्स में होता है, आज वहां पर भी लॉ का पेपर है, ठीक है, चाहे इंटर लेवल हो या फाइनल लेवल हो, 30% एमसीक्यू है, सारा थ्योरी पेपर में 30% एमसीक्यू है। इससे क्या होगा ना, मान लो अगर एवरेज चेकिंग भी हो रहा है ना, तो जेन्युइन बच्चा सफर नहीं करेगा। आज अगर हम जेन्युइन बच्चे हैं, जेन्युइन स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया पेपर लिख करके आया,
लेकिन अगर एग्जामिनर जो है ना वो एवरेज चेकिंग कर दिया, मेरे को 100 में 50 दे दिया, 55 दे दिया, बट आई डिजर्व मोर देन 70, बट आई एम गेटिंग बिकॉज ऑफ एवरेज मार्किंग 40-50। तो अगर आप कम से कम 40% एमसीक्यू रखेंगे, आप रखिए, सब्जेक्टिव रखिए, मैं सब्जेक्टिव के खिलाफ नहीं हूं, सब्जेक्टिव रखिए, 60% सब्जेक्टिव रख दीजिए, केस स्टडीज डायरेक्ट क्वेश्चन 60% एंड 40% एमसीक्यू रखिए, 40% एमसीक्यू रखिए। आप एमसीक्यू भी सीधा सीधा एमसीक्यू नहीं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रखिए, इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रखिए, बट 40% आप एमसीक्यू रखिए, ताकि जो जेन्युइन बच्चा है ना वो 40% में कहीं एवरेज मार्किंग नहीं हो। ठीक है, 40 में अगर हम जेन्युइन बच्चे हैं तो हम 40 में आराम से 40 उठाए, 35 उठाए, और रिमेनिंग 60 में अगर एवरेज चेकिंग भी हो तो ठीक है, जेन्युइन बच्चा लोग जो है उन लोग के साथ ना इंसाफी नहीं होगा, कोई गलती से भी फेल नहीं होगा। यहां पर आईसीएसए ने पूछा भी, मेरे अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा, ये गूगल फॉर्म अभी हम लोग साथ मिलकर के भरेंगे, आपको भी वैसे ही भरना है, आपको जो उचित लगे वो भरिएगा, मेरे प्रेशर में आकर के मत भरिएगा, लेकिन भरिएगा जरूर। ये मेरा ओपिनियन है कि जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाता है, आज जो रिजल्ट आ रहा है 3%, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दे, एमईपीएल कितना भी अच्छा पढ़ा दे, हमारे यहां से रिजल्ट कितना होगा, 20%, 25%, 40% मैक्स। ऑल ओवर इंडिया जो रिजल्ट है वो 3% रिजल्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? इतना बच्चे पढ़ रहे हैं फिर भी क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं ना कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ी है, उसको सुधारना है। तो मैं यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा 40% कम से कम जो है ना वो एमसीक्यू बेस्ड रहना चाहिए हर एक पेपर में, और 60% सब्जेक्टिव रहना चाहिए। अब आ जाओ प्रोफेशनल। भाई प्रोफेशनल में तो इन लोग जो है ना इंसान को ना सुपरमैन समझने लगा है, सुपरमैन, सुपरमैन, सुपर वुमेन। 9 पेपर ऑलरेडी था सर, आप जो बोलना चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं, हाँ 10 हो गया। नया सिलेबस में बोल रहा है भाई 10 पेपर पढ़, ये देखो 10 पेपर। पहले 3 ग्रुप हुआ करते थे, बोला यार आप 2 ही ग्रुप रखेंगे, अरे वाह, एक ग्रुप हट गया, 2 ग्रुप हो गया, अरे लेकिन पेपर बढ़ गया, 2 ग्रुप हो या 4 ग्रुप, उसे क्या मतलब है, 10 पेपर हो गया। देख भाई, ग्रुप 1 ये पहले से ही पेपर था, ग्रुप 1 में गवर्नेंस रिपोर्टिंग एंड बोर्ड डायनेमिक्स, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके अंदर चैप्टर्स बदलेगा बट वही रहेगा। फिर ग्रुप 1 के अंदर जीएसटी लॉ आ गया, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स आपको नहीं पढ़ना है, इनकम टैक्स आप एग्जीक्यूटिव पे पढ़ लिए, यहां पर आप जीएसटी पढ़िए। तो ग्रुप 1 के अंदर एक तो गवर्नेंस वाला पेपर है, एक जीएसटी वाला पेपर है, एसएससीएमडीडी पहले भी था, सेक्रेटरी ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट वो भी है, सीआरआई पहले भी था अभी भी है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी। तो कोई खास चेंजेस नहीं है ग्रुप 1 कोर में। एक चेंज है, ग्रुप 1 में जो 5th पेपर रहेगा, 5th पेपर वो इलेक्टिव पेपर रहेगा। ग्रुप 1 में 5th पेपर इलेक्टिव पेपर रहेगा, ये 4 में से एक तो सेलेक्ट करना रहता है। ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम बच्चे इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी वही पढ़ाते हैं, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस ही जो है एमईपीएल कैटर करता है ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप 2, और क्योंकि स्कोप भी वहीं पर है यार, ग्रुप 2 के अंदर ड्राफ्टिंग है, ठीक है, पहले ड्राफ्टिंग ग्रुप 1 में वो करता था, इन लोग अभी ग्रुप 2 में भेज दिया ड्राफ्टिंग को। फिर कॉर्पोरेट एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट है, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक पेपर है, बढ़िया बात है। साइबर लॉ, ये एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, साइबर लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, साइबर लॉ एंड एआई, जबरदस्त पेपर रहने वाला है ये ऐसा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इंस्टीट्यूट ने रीजनिंग दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आईसीएसआई ने रीजनिंग दिया बेटा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भारत में नया जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रहा है उसमें फोकस किया जा रहा है कोडिंग के ऊपर, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साइबर लॉ के ऊपर, तो उसी को मद्देनजर रख करके ये पेपर है, साइबर लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बढ़िया पेपर होने वाला है। और फिर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हटा था ना बेटा, वो यहाँ पर आ गया, एसएम स्ट्रेटेजिक एंड रिस्क मैनेजमेंट, वो पेपर यहाँ पर आ गया जो एग्जीक्यूटिव से हटा, ठीक है। और ग्रुप 2 में भी एक इलेक्टिव पेपर रहेगा, ये 4 में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये 4 में से एक, आईपीआर, लेबर लॉ, बैंकिंग, इंश्योरेंस लॉ। ज्यादा स्कोप यहां पर है अनडाउटेडली, सीएस का ज्यादा स्कोप यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, आईपीआर में। अब तो ये 10 पेपर हो गया, ठीक है। अब आईसीएसआई क्या क्या आपसे पूछ रहा है वो देखिए, शुड द नंबर ऑफ पेपर्स ऑब्लिक मॉड्यूल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज? बताइए, शुड द नंबर ऑफ पेपर या मॉड्यूल बी रिड्यूस और इंक्रीज? ये कैसा ऑप्शन है? बोला कुछ चेंजेस करना है क्या, रिड्यूस या इंक्रीज करना है क्या इन द न्यू सिलेबस? यस, करना है, करना है। If your answer to the above question is yes, then please give your suggestion. For executive level, पूरा लिख देना, हम एक बार शॉर्ट में लिख करके दिखा रहे हैं तुमको रफ में। For executive level, it is perfect. तुम पूरा ये कॉपी मत करना, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, मैं अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। But for professional level, number of papers, professional level, number of papers, 10 papers are too many. 10 papers are too many and should be reduced. आगे देखो, एमसीक्यू सब्जेक्टिव के ऊपर भी इंस्टीट्यूट आपसे राय मांग रहा है। आप लोग भरेंगे नहीं, फिर आप लोग बाद में कोसेंगे आईसीआईसीआई ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अरे आपका गलती, आपसे सजेशन मांगा गया है।
Should we have more MCQ based paper? Should we have more MCQ based paper in new syllabus 2023? If yes, please specify the paper. Currently आपको पता है, currently टैक्स आपका MCQ है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट FMSM MCQ है. क्या आपको और चाहिए? हाँ और चाहिए. एटलीस्ट हम लोग को पूरा MCQ नहीं चाहिए, वो भी खराब है, पूरा MCQ होना भी खराब है. ठीक है, सब्जेक्ट का जो है ना इंपॉर्टेंस चला जाता है. एटलीस्ट 40% ऑफ ऑल पेपर्स should be MCQ based. फ्यू स्पेशलाइज फील्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए. यस, फ्यू स्पेशलाइज फील्ड्स के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, वो तो बात हो ही चुका है. इट विल इंक्रीज, इट इंक्रीजेस स्पेशलाइजेशन. सारा पेपर इतना सारा पढ़ करके कोई फायदा नहीं है, फोकस स्पेशलाइजेशन के ऊपर आना चाहिए. स्किल सेट स्टूडेंट लोगों को क्या अक्वायर करना चाहिए? स्किल सेट स्टूडेंट लोगों को क्या अक्वायर करना चाहिए? ठीक है, तो भाई आज के जमाने में क्या है? टेक्नोलॉजी. सब कुछ शार्क टैंक देखा, सब कुछ टेक फ्रेंडली, सब कुछ टेक फ्रेंडली होना चाहिए. तो आईटी स्किल्स होना चाहिए, जिसके लिए आपने साइबर लॉ का पेपर बनाया, बहुत बढ़िया बात है. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए. कितना भी ज्ञान हो, अगर आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आता तो लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे, मंदबुद्धि बोलेंगे. तो कम्युनिकेशन स्किल्स, ये स्किल्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए. और ये सिलेबस वगैरह हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना? ये सिलेबस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया. इसमें खाली वही आपको फिर से बता देना कि भाई प्रोफेशनल में 10 पेपर्स आर टू मेनी, राइट? और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए क्या? बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए. बिल्कुल भाई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग्स, ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ मार्क्स हो तो बढ़िया है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, यस, यही तो बोल रहे थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ही तो सबमिट करना चाहिए. ठीक है, फॉरेन कोर्सेज में ही तो होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के ऊपर भी नंबर रहता है, 10 नंबर 15 नंबर, उसके ऊपर भी रहना चाहिए. ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम जो है, क्या वो रहना चाहिए? बिल्कुल 100% रहना चाहिए. हम तो बोलेंगे एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी लेकर के आओ. इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. सारा पेपर नहीं, कम से कम 2 पेपर तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी आपको, एक पेपर कम से कम एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी जो है ना ओपन बुक कर देना चाहिए, राइट? क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स का जमाना है, रटने का जमाना नहीं है. सबमिट. तो आई होप कि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अगर इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा. यहां पर अगर आप अकेले फॉर्म सबमिट करेंगे तो कुछ आनी जानी नहीं है. यहां पर पूरे कम्युनिटी को एक साथ एकजुट होकर के जो है, अगर आपको मेरा सजेशन, आप अग्री करते हैं मेरे सजेशन से, तो पूरा कम्युनिटी को एकजुट करिए, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को आगे बढ़ाइए. थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर.